नाज़रीन, इंसाफ न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शबाना जावेद, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज। नाज़रीन, न्यूज शुरू करने से पहले हम आपसे एक बार फिर अपील करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। नाज़रीन, आज हम बातचीत करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के नताइज के बारे में। हमारे साथ है नूरुल्लाह जावेद, हम उनके साथ बातचीत करते हैं कि जिस तरह से आप देखें कि महाराष्ट्र और झारखंड के नताइज हमारे सामने हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, कह सकते हैं कि हैरान कुन जो है वो नतीजा महाराष्ट्र में देखने को मिला है। लेकिन झारखंड में अगर आप देखें तो झारखंड में बीजेपी वो बड़ी जीत का आंकड़ा पार करने में नाकाम रही है। तो आखिर किस तरह आप देखें कि बीजेपी ने मेहनत करी, जिस तरह से बीजेपी के लीडरान दावा कर रहे हैं कि पूरी जो बीजेपी की लीडरशिप थी वो पूरी इलेक्शन चुनाव के लिए पूरी तरह से मैदान में थी और जिस तरह से प्रचार किया गया उसका नतीजा उन्हें मिला है। लेकिन झारखंड में क्यों बीजेपी को इस तरह से जो उनके कोशिश थी वो कामयाब क्यों नहीं हुई? देखिए, दो तीन बातें अहम बातें हैं। पहली बात तो ये कि महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी बीजेपी महाराष्ट्र के मुकाबले में झारखंड में ज्यादा पूरे बीजेपी का जो इंतखाबी एजेंडा था वो एंटी मुस्लिम पर मुहित था और वो उनकी पूरी कोशिश थी कि जो आदिवासी हैं उस आदिवासी को डिवाइड कर दिया जाए और आदिवासी और मुस्लिम वोट का जो कॉम्पैक्ट है उसको हम खत्म कर दें। उस कोशिश में बीजेपी नाकाम रही है और हमने कई सर्वे भी देखा कि हेमंत सोरेन के लेकर वहां पे हमदर्दी भी थी कि उनको काम करने नहीं दिया गया और 2020 में वो सरकार 19 में सरकार में आए थे, जिस तरह से उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए। 19 में वो सीट जीत कर आए थे दिसंबर के महीने में, उसके बाद 20 के मार्च में तो कोरोना लग गया। 2 साल तक कोरोना ही राज में वो शिकार रहे। लेकिन कोरोना के जमाने में भी हेमंत सोरेन बड़ी तादाद में वहां से वर्करों को लाए और उसको पैसा भी दिया। लेकिन 21, 22, 23, 24 आते आते उनको जेल में भेज दिया गया जब उनको काम करने का मौका मिला। और उसके बाद जो उन्होंने चंपई सोरेन को सीएम बनाया था, चंपई सोरेन को भी बीजेपी में टाल लिया गया। इस तरह से बीजेपी के तय ये बात था कि कबायली लोग वहां पर नहीं आ रहे। लेकिन सिकंद जो मसला था वहां पे कि पूरी बीजेपी दो चीज पे कुछ फोकस था कि मुस्लिम और कबायली को वहां लड़ा दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट वहां पे 16-14% के करीब है और आदिवासी वहां पे 30% के करीब 26 है। तो ये दो कंपेयर होते हैं तो उतना उनकी जीत का एक मार्जिन बड़ा हो जाता है। तो बीजेपी दो मरहले में काम कर रही थी। पहला मरहला था कि आदिवासी को बतलाया जाए कि वहां मुस्लिम की वजह से तुम्हारी आबादी घट रही है, दो फोकस। लेकिन आदिवासी ने बीजेपी के इस नारे पर इसलिए यकीन नहीं किया कि आदिवासी खुद कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपनी एक अलग आइडेंटिटी मिल जाए, सरना जो मजहब है वो आइडेंटिटी मिल जाए, जो बीजेपी जो हिमायत कर रही है। लेकिन आरएसएस वहां पे उसके खिलाफ काम करती रही है। तो यही वजह है कि कबायली को वोट बांटने में तकसीम। आप झारखंड का नक्शा देखें जो इलेक्शन कमीशन ने जो दिया है, हम अपने नाज़रीन के लिए उसको शेयर भी करेंगे। उस पर देखेंगे जो एरियाज में जीती है बीजेपी वो बिहार से सटा हुआ जो एरिया है, हिंदी बेल्ट का जो एरिया जहां पर कम कबायली इलाके में बीजेपी जीत गई है, लेकिन कबायली और मुस्लिम बहुल इलाका जहां पे है, जहां उनकी मेजोरिटी है, हाँ, जहां पर कबायली मेजोरिटीज है वहां पे जीएम बहुत आसानी से जीत गई है। और अब तक जो शाम 4 बजे तक के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 34 सीट बीजेपी जीती है, 16 कांग्रेस जीती है। तो एक तरह से वहां पर देखिएगा झारखंड में बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस खड़ी हो गई है। बीजेपी 21 सीट और आईएनसी जो है 16 सीट, जबकि आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस कम सीटों पर इलेक्शन लड़ी है। और इसी तरह से वहां पर आरजेडी ने बेहतर कारकर्दगी बता रखी है। जब आरजेडी और सीपीआई के जब इलेक्शन कमीशन वहां वोट बट रहा था तो आप देखेंगे कि वहां पे शुरुआती दौर में आरजेडी का और जीएमएम का, आरजेडी का और सीपीआई का इत्तेहाद नहीं हुआ था। लेकिन बाद में फिर कोशिश हुई और बाद में ये लोग हिस्सा बन गए और उसका फायदा ये मिला उनको कि जीएमएम जो है बड़ी जीत हासिल करने, वोट तकसीम का जो मरहला था वो कम हो गया। अगर जो इमाम वहां भी इलेक्शन लड़ रही थी, इमाम उससे इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के मुकाबले में महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट को बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण किया गया था। सज्जाद नोमानी साहब आखिरी वक्त में ऐलान कर दिया कि भाई उसको बीजेपी उसको वोट जिहाद के नाम से लिया तो खुद। लेकिन झारखंड के जो मुसलमान थे, मुस्लिम जो थे वो जो है समझदारी के साथ खामोश थे, साइलेंट वोटर का रोल अदा किया। लेकिन महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट साइलेंट नहीं थे और एक बड़े भूगोल होकर सामने आए। जिस तरह से देखा जा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम, आप देखें कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले एक बड़ी रैली होती है है ना, उसमें कहा यह जा सकता है कि जिस तरह से उस रैली को लेकर सवाल उठे, जिस तरह से उस पर जो है
एक अलग तरफ जो थलग हो गया था माइनॉरिटी तबका, ऐसा लग रहा था। अलग थलग नहीं हुआ था, ये था कि ये जो बीजेपी का जो पैगाम था हिंदुओं को, वो साफ साफ चला गया था कि एक तो वहां पे मराठा अदर्स, तो पूरा जो इंडिया इतिहाद का फोकस अब मराठा पे था, अदर्स जो बैकवर्ड क्लासेस पे नहीं था फोकस। सेकंड ये कि खुद ये लोगों के आपस में बहुत इख्तलाफ था कि सीएम का चेहरा कौन होगा, ये नहीं था। और तो इस तरह की बातें जो थी वो आया, और मरेंगे कटेंगे और सिर्फ आए, हिंदू वोट वहां पे बहुत ज्यादा इत्तेहाद की तरफ चला गया। और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को समझ में नहीं आया, ये भी कह सकते हैं कि जो एक तरह की जो प्लानिंग होती है वो सूझबूझ भी कहीं ना कहीं उसमें कमी नजर आई। आप देखें कि कई कई ऐसे इलाके हैं जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो खड़े हुए हैं, तो ऐसे में वोट बंटने का जो इम्कान होता है वो भी काम किया यहाँ पर। हाँ, महाराष्ट्र में जैसे मालीगांव वगैरह में बहुत देखिएगा, या जहां इम्तियाज जलील खड़े हुए थे, या फिर इस तरह से आपस में बहुत ज्यादा टकराव था मुस्लिम वोट में। जैसे अबू आसिम आजमी के खिलाफ नवाब मलिक चले गए, नवाब मलिक के बेटी के खिलाफ फहद चले हो गए। इस तरह से मुस्लिम वोट का टकराव था, और इस टकराव होने की वजह से मुस्लिम वोटर्स में कंफ्यूजन पैदा हो गया, और कंफ्यूजन का फायदा भी शिवसेना ने मिलाया। और सेकंड ये था कि इन लोगों के आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई थी महाराष्ट्र के वोटर, लेकिन यहाँ तय था, यहाँ पे झारखंड में तय था कि भाई अगला सीएम जो है हेमंत सोरेन होंगे। और हेमंत सोरेन ने जो आखिर वक्त में आने से, जब जेल से छुटकर दोबारा सीएम बने, तो उन्होंने खवातीन के लिए एक बड़ा पैकेज का ऐलान किया, 1000 रुपए का ऐलान किया, जिससे महाराष्ट्र में लाड़की बहन का स्कीम लाके उन्होंने औरतों का वोट लाया। यहाँ पर भी वही औरत का वोट का काम किया है महाराष्ट्र। लेकिन अब कांग्रेस के लिए खासकर ज्यादा महाराष्ट्र के अगर नताइज देखें तो मायूस ये है कि अब शायद के कांग्रेस को ये एहसास हुआ कि हमको शिवसेना से ज्यादा फायदा नहीं है। अब नेक्स्ट जो पॉलिटिक्स जाएगी वो शिवसेना, सबसे ज्यादा जो सेटबैक है वो उद्धव ठाकरे का सेटबैक है। शरद पवार का भी आप देखें, हाँ, चूंकि शरद पवार का तो समझ लीजिए खत्म है, लेकिन कांग्रेस सर्वाइव करेगी वहां पे, ऐसा नहीं कि सर्वाइव नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए मौका है कि अकेले लड़ने का मौका, मतलब क्योंकि उद्धव ठाकरे के बारे में कहा जाने लगा कि बीजेपी में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, उनकी कब वापसी हो जाएगी, तो इस तरह के कंफ्यूजन वाला हालत वहां पे हो गया था। ये अब बीजेपी के पास मौका, क्योंकि लास्ट टाइम में बीजेपी की सरकार बनाने की पोजीशन थी, छीन लिया गया था, तो उस तरह की हमदर्दी का भी फायदा बीजेपी ने उठाया इस मरतबा। और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अब अकेले सर्वाइव करना पड़ेगा। कांग्रेस वहां पे इसी कमजोर नहीं हुई है, मतलब वोट शेयर आप इनका देखेंगे कांग्रेस का, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कम नहीं है वहां पे। इसमें महाराष्ट्र में कांग्रेस का वोट बैंक, कांग्रेस वहां पे 17 सीट जीती है और 21 ही है, तो बहुत सूरत हाल कांग्रेस का वोट पसंद वहां पे है 11% और बीजेपी 26 पे है। तो ऐसे में नतीजों के बाद अब नतीजे आ गए, अब कौन सीएम बनेंगे इसको लेकर बीजेपी में एक जोश और खरोश देखा जा रहा है, कांग्रेस के खेमे में कहीं ना कहीं मायूसी है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो सियासत है, खासकर जो महाराष्ट्र की सियासत है, कहा जाता है कि मुल्क की जो है वो सबसे तरक्की की तरफ जो शहर सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है वो महाराष्ट्र है। तो ऐसे में बीजेपी ने उसी इलाके में जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। तो आने वाले दिनों में ये बीजेपी के लिए बहुत ही ये पीएम अभी जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है तजिया करना बाकी है, तो मुझे जो लगता है कि बीजेपी का आरएसएस का एक बड़ा, आरएसएस ने जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में पीछे कदम उठाया था, इस बार आरएसएस ने बड़ी मेहनत की है क्योंकि उनको महाराष्ट्र बचाना था। सेकंड ये है कि महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाके में बड़े बड़े कारपोरेट के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, और वहां पे ये इस इलेक्शन को बहुत गौर से देखने की जरूरत है कि बीजेपी ने वहां पे, ये कारपोरेट सेक्टर ने वहां पे किस तरह से फंडिंग की है और क्या फायदा मिला है। और सेकंड वहां पे ये जो कुछ मेरे ख्याल से जो कारपोरेट सेक्टर रहा है, कारपोरेट सेक्टर ने बड़ी पैमाने मदद की है। और सेकंड मुझे जो लगता है आरएसएस का बड़ा फैक्टर बन के वहां उभरा है। और थर्ड ये कि जो मराठा अदर्स जो हुआ है, तो बैकवर्ड क्लासेस का रुझान जो है बीजेपी की तरफ चला गया, क्योंकि कांग्रेस वहां पे बहुत ताकत से इलेक्शन नहीं लड़ी है। लेकिन सबसे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सीटबैक जो है उद्धव ठाकरे के लिए है। उद्धव ठाकरे के लिए क्योंकि उनके जो मुकाबले में शिवसेना है वो इतनी मजबूत हो गई, लेकिन उस शिवसेना भी जीत के हार गई है क्योंकि बीजेपी इतनी फेमस मजबूत बन गई है कि अब सीएम नहीं बन पाएंगे वो। तो अब जब सीएम नहीं बन पाएंगे तो उद्धव ठाकरे, मतलब एकनाथ शिंदे को जिस तरह से लग रहा है बीजेपी की जो साख बचाई थी वो एकनाथ शिंदे ने बचाई थी, लेकिन अब खुद वो बीजेपी जो है उसको, बीजेपी में अब उनकी अहमियत अब नहीं रही, लेकिन बीजेपी खुद इतनी मजबूत हो गई है। जीत के बीजेपी जो है 55 सीट वाले को वजीर आला नहीं बनाएगी।
इस तरह के नहीं बनाएंगे। अब जब नहीं बनेंगे सीएम शिवसेना के लोग वहां पे या नहीं बनेंगे तो उद्धव ठाकरे को कहने का मौका मिल जाएगा कि भाई हमें खत्म करके तुमको क्या मिला। तो फिर एक तरह से उद्धव ठाकरे के लिए भी देखिए सियासत में एक जीत एक हार से कोई पार्टी खत्म नहीं होती है, कोई हारती भी। हमने लोकसभा में इलेक्शन में देखा कि मोदी 400 पार हो रहे थे, कहां जाकर रुक गए। तो महाराष्ट्र के इलेक्शन देखिए वही बीजेपी महाराष्ट्र में, हमारे झारखंड में देखिए बीजेपी जो है इस वक्त 20 सीट भी नहीं जीत पा रही। 20 सीट अभी इस वक्त जो है बीजेपी वहां पे 20 सीट पे आई है, कांग्रेस 16 सीट, मतलब कांग्रेस और बीजेपी बराबर बराबर चली गई है। और जो जिनको खत्म कर रहे थे जेएमएम वो 35 सीट जीत के आ गई। सिर्फ अब इसको जेएमएम को भी कांग्रेस की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ 4 जो आजाद जीते हैं उससे वो सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कांग्रेस के बगैर उन्हें सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस का सपोर्ट जरूरी है। और जो कुछ मिला, अगर कांग्रेस अलग दोनों अलग लड़ते हैं तो हार भी जाती है, तो इनको ये मालूम है। लेकिन वहां पे आरजेडी 4 सीट जीत गई है, और आप ये कम्युनिस्ट पार्टी जो लेलन है वो 2 सीट जीती है। तो कंपेयर इतिहाद की वजह से इंडिया इतिहाद की वजह से वहां पे आया है। लेकिन ये बात देखना है कि बहुत अहम बात है, और कि कबायली इस वक्त भी बीजेपी के करीब नहीं जा रहे हैं। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की बात है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे, साथ ही साथ यूपी में भी बाई इलेक्शन हुए, बंगाल में भी 6 सीटों के जो बाई इलेक्शन हुए वहां ममता बनर्जी ने जीत जो है वो हासिल की है, और जबरदस्त जीत हासिल की है। तो महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे पर हमारी ये प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहरहाल जिस तरह से नतीजे सामने आए उसने कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में तो खुशी देखी जा रही है, वही झारखंड के नतीजे से कांग्रेस ने भी राहत की सांस ली होगी। लेकिन वही है कि सियासत में कब क्या हो कुछ कहना मुश्किल है। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो देखते रहें इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन।